हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग मिसलेनियस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 तक कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों को मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो आई होप आप लोगों ने वहाँ तक अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो, नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन 20 ही है बट टेक्स्ट बुक में 28 दिखा रहा है पुरानी वाली में। आई डोंट नो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में कैसा है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग विद द क्वालिटी। 8 + 15i। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट a + ib इज इक्वल टू 8 + 15i। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू आ गई 15, तो r की वैल्यू r² की वैल्यू हो जाएगी √a² + b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8² + 15²। सो आंसर विल बी 64 + 2 25, दैट इज 289। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 17। तो मॉड्यूलस तो मिल गया। मॉड्यूलस कितना है? 17। इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, राइट, है ना। चलो, ये मिल गया हम लोगों को। z इज इक्वल टू √a² + b² या फिर z² इज इक्वल टू a² + b²। ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं थीटा कितना होगा, आर्ग्यूमेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू b/a, फॉर्मूला तो जानते ही हो। तो 15 / 8 हो गया हमारा tan थीटा। तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स b/a 15/8। ठीक है, ये हो गया थीटा, झंझट ही नहीं आगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है? 6 - i। इसमें भी लेट करो। लेट a + ib इज इक्वल टू 6 - i। तो a तो 6 हो जाएगा, b क्या होगा बताओ? b होगा -1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ i है और i के साथ कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो ये -1। ठीक है, z की वैल्यू निकालो। z क्या होगा? √a² + b²। 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √37। तो z की वैल्यू आ गई √37। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है b/a। b कितना है भैया? b है -1 / 6। थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स -1 / 6। समझ गए? चलो सॉल्व कर लो इनको अच्छे से। चलिए थर्ड वाला करते। थर्ड वाला है 1 + √3i / 2। तो इसको भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट a + ib इज इक्वल टू 1 + √3i / 2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 / 2 + √3 / 2, है ना। बात तो वही है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1/2, b की वैल्यू मिल गई √3/2। हम लोग मॉड्यूलस निकाल लेते, r निकाल लेते। r का फॉर्मूला होता है √a² + b² या z भी लिख सकते हो। ठीक है, इवेंचुअली z हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस √3 / 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4 + 3/4। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये √1। तो r की वैल्यू आ गई 1। अब tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा b/a। b कितना है? b है √3 / 2, a है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। तो tan थीटा आ रहा है √3, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3। ओके, अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट ढूंढना होगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। ध्यान से देखो, b भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है। a कौन सा है? एक्सिस है, x एक्सिस है। b कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। तो इसका मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में होगा। तो √3 कब होता है tan थीटा का? 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री आता भी है, तो मतलब इसका थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, या हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं π/3। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। तो यहीं पे आपको परेशानी आ जाती है थीटा फाइंड करने में। बाकी अगर नॉर्मल वैल्यू आती है tan थीटा की, जैसे √3 + 2 आ गया, तो वहाँ पे तो हमें मालूम रहता नहीं है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं, बट यहाँ हमें ये फाइनल आंसर देना पड़ेगा, बिकॉज हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है -1 - i / √2। -1 - i / √2। ठीक है, तो यहाँ पे a हो जाएगा -1/2, b भी हो जाएगा -1/√2, है ना। फिर ये आ जाएगा, देखो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ही आएगी आई थिंक। √a² + b²। a² मतलब 1/√2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा देखो 2/2 दैट इज़ 1।
अब टेन थीटा पता करो, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय ए। बी कितना है, बी है -1/√2, ए कितना है -1/√2, तो सब खत्म हो गए, बचा कितना 1, तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि थीटा 45 डिग्री होगा। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट चेक करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, कब आता है ऐसा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब अब की बार आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। tan थीटा 1 कब होता है, 45 पर होता है, ठीक है, फिर 135 पर होता है, फिर 225 पर होता है, ठीक है। कैसे कैसे मेज़र किया मैंने, देखो ये 45, फिर ये 45 90 हो गया, फिर ये 45 135, फिर ये 45 180, फिर ये 45 225 हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 225 डिग्री, या हम लोग इसको रेडियन में लिखने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं पाई बाय 180 से, तो कितना आ जाएगा, ओके 5 4 जा 20, 45 पाई बाय 36, सो 5 पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। 9 से कैंसिल किया आगे मैंने, तो ये लोग कर लो इसको अब। चलिए, तो फिफ्थ वाला है देखो 2i। तो क्वेश्चन में देखो पोलार फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना था, जो कि मैंने नहीं किया बिकॉज आई हैव नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। शुरू का ही मैंने रीड किया, तो ऐसी गलती आप ना करें। पोलार फॉर्म में कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की जो वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पुट कर देना, थीटा की जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। जैसे उसमें 5 पाई बाय 4 आया और आर 1 आया था, तो यहाँ पे 1, यहाँ 5 पाई बाय 4, यहाँ 5 पाई बाय 4। अब जिसमें थीटा नहीं आया था उसका क्या करें, तो उसमें आर की वैल्यू पुट करो और इसको ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिख दो, फिर लास्ट में लिख दो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। पहला क्वेश्चन था ना, उसमें नहीं आया था, देखो 15/8 ऐसा लिख दो। ऐसा पूरा कॉपी करो, आर की वैल्यू 1 डालो और फिर नीचे ऐसा लिख दो, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया है, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व किए तो 2i आ गया यहाँ पे 5वें में, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग a प्लस आई भी बराबर है 2i के। तो इसमें देखो a की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 पुट कर लो, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2, r की वैल्यू आ जाएगी 2। कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर जो कि 0 होगा, 2 स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 2। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा b बाय a। चलो भाई 2/0 की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है, तो मतलब tan थीटा नॉट डिफाइंड है। अब बताओ tan थीटा नॉट डिफाइंड कब आता है, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, या फिर बाद में कभी। यहाँ पे सबसे पहले देखो ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव हैं, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री पर, tan थीटा जो होता है वो 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, बिकॉज वहाँ पे sin थीटा 1 होता है, cos 90 0 होता है ना। sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो tan 90 1/0 हो जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, या फिर इसको हम लोग पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको पोलार फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू यहाँ पर है 2 cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। अब कुछ समझदार लोग बोलेंगे cos पाई बाय 2 की वैल्यू मुझे पता है, क्या यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर दूँ, ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है बस, ठीक है। यहाँ पे आपको लीव कर देना है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है -3i। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, लेट a प्लस आई भी पहले कर लेते हैं कि 0 -3i के इक्वल है, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -3, तो आप लोग r की वैल्यू निकाल लेना, 3 ही आएगी, ठीक है। तो थीटा निकालते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू होता है -b बाय a, सॉरी b बाय a, ठीक है। तो b बाय a मतलब -3/0, ये भी नॉट डिफाइंड आ गया, बट ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है, ऐसा किस क्वाड्रेंट में होगा बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में y एक्सिस नेगेटिव होता है और x एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो ये हम लोगों का नॉर्मली भी समझ सकते हो, b को मैंने क्या बोला, y एक्सिस, x की वैल्यू क्या है 0, मतलब वो एक्सिस पर रहेगा, y एक्सिस पर -3 कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, है ना, ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पे कितना एंगल होता है, ये 90, ये सॉरी ये 90, ये 180, ये 270, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू है 270 डिग्री, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3, यही लिखेंगे क्या, ओके ओके ओके, नहीं ये नहीं लिखेंगे, 3 पाई बाय 2, 180 बाय पाई कैंसल, 93 या 270, ठीक है, 3 पाई बाय 2। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू 3, cos थीटा मतलब cos 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2, दिस इज द फाइनल आंसर। एंजॉय, ठीक है, समझ गए।
चलो चलिए, -1/√2 प्लस -1/√2 आई, -1/√2 प्लस -1/√2 आई, तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। तो यहाँ से देखो शॉर्टकट में अब करते हैं हम लोग, बिकॉज आपको अब स्टेप्स पता चल गए। ए की वैल्यू 1/√2, बी की वैल्यू -1/√2 ही है, आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। यकीन नहीं होता है तो सॉल्व कर लो। 1/√2 का स्क्वायर माइनस रहेगा तो भी वही आएगा, 1/√2 का स्क्वायर माइनस रहेगा तो भी वही आएगा। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर ऐड नीचे काट, आंसर 1, तो आर की वैल्यू आ गई 1। अब बताओ, मुझे बताओ क्या बताओगे, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा की वैल्यू होगी b/a। देखो b और a दोनों सेम है, तो डायरेक्टली वो कट के 1 आने वाले हैं। यकीन नहीं होता है तो काट देता हूँ, -1/√2 डिवाइड बाय -1/√2, सब खत्म, 1 आ गया। तो थीटा कितना होगा? थीटा 45 डिग्री होगा? नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला पहले क्वाड्रेंट चेक करो, दोनों नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 1 कब आता है? चेक करना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 1 कब आता है? चेक करना पड़ेगा। 45 पे, 135 पे, 225 पे, तो मतलब 225 डिग्री, या फिर इसको हम लोगों ने कुछ लिखा था 5π/4 लिखा था आई थिंक। ठीक है, ये वैसा होगा 180/π होगा। ओके 45 हाँ 5π/4। तो इसको कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में कैसा लिखेंगे? आर क्या होता है यहाँ पे? आर है 1 cos 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4, ये हो गई वैल्यूज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15 वाला क्वेश्चन बहुत ही बचकाना क्वेश्चन है। इसमें बोला है 1 + 2i 2 - i -3 - 2i टू -2 + 3i, इसको रिप्रेजेंट करो आर्गेंस प्लेन में। ठीक है, आर्गेन डायग्राम मैंने आपको सिखाया है, मतलब इसमें जो x वाला होता है उसको हम रियल एक्सिस मानते हैं, और जो y वाला होता है उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हो। तो इमेजिनरी एक्सिस पर आयोटा वाला कोऑर्डिनेट आएगा और रियल एक्सिस पर बिना आयोटा वाला कोऑर्डिनेट आएगा, रियल वाला। ठीक है, तो पहले 1 + 2i को प्लॉट करो। 1 x पर 1 रहना चाहिए, ये हो गया। y पर 2 रहना चाहिए, ये हो गया। तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? 2 - i। 2 - i कहाँ आएगा? देखो 2x वाला 2 पॉजिटिव यहाँ पे, i नेगेटिव यहाँ पे, तो ये सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, दिस इज 2 - i, दिस इज 1 + 2i, फिर -3 - 2i, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो -3 यहाँ, -2 यहाँ, ये यहाँ आएगा, -3 - 2i, फिर -2 + 3i, -2 + 3i, ये यहाँ पर होगा। ग्राफ से खेल रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 1 2 प्लॉट किया, यहाँ पे 2 - 1, यहाँ पे -3 - 2, यहाँ पे 2 - 3 -2 3, ये प्लॉट किया हम लोगों ने बस। ठीक है, बचकाना क्वेश्चन है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग अब रफ्तार बढ़ाते हैं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन ईजी हैं बहुत। चलिए, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें बोला है शो दैट z = 5। ठीक है, 16th क्वेश्चन, शो दैट z = 5 डिवाइड बाय 1 - i 2 - i 3 - i ही i इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या है कि इसका जो इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी मतलब इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसमें रियल पार्ट होगा ही नहीं, जो भी नंबर आएगा उसके साथ आई होगा, ये होता है इमेजिनरी। ठीक है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले डिनोमिनेटर हमें सॉल्व करना होगा, फिर ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होगा। तो शुरू करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करो 2 - i से, -i को मल्टीप्लाई करो 2 - i से, फिर मल्टीप्लाई कर देना 3 - i से, तो ये हो जाएगा 2 - i, ये हो जाएगा -2i, ये हो जाएगा +i², फिर मल्टीप्लाई कर देना 3 - i से। 5 डिवाइड बाय 2 - 3i -1 3 - i, ये -1 हो गया, ये 2i और i मिलके 3i हो गया। तो 5 डिवाइड बाय 1 - 3i मल्टीप्लाई बाय 3 - i। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 1 के साथ 3 - i, फिर -3i के साथ 3 - i। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाय 3 - i -9i + 3i²। तो देखो आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 3 + 3i² है, i² की वैल्यू -1, तो वो -3 हो जाएगा, तो -3 - 10i हो गया। तो 3 - 3 0 हो गया, मतलब ये आ गया 0 - 10i, तो ये आ गया 5 डिवाइड बाय -10i, मतलब -1/2i, ये तो पूरा प्योर। तो आप लोग और चाहो तो यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये नीचे i है हम लोगों का, तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं? देखो 1 मिनट काटेंगे तो 1/-2i आएगा, तो ऊपर नीचे हम लोग 2i से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि रेशनलाइज हो जाए। तो ऊपर हो जाएगा 2i, नीचे हो जाएगा -4i², i² की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस वो हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल होगा तो ये 1/2i आ जाएगा प्लस में।
ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं 17। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम लोग। काफ़ी भारी दिख रहा है ना, कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे हो जाएगा। जो क्वेश्चन ऐसा खतरनाक दिखता है वो होता नहीं है, जिसको देख के लगता है बहुत हलवा है वही खतरनाक निकलता है। ठीक है, चलो बातों बातों में मोबाइल हिलना रुक गया। चलो इसको देखो, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2i से, और फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2i से। ठीक है, अभी इसको बोलेंगे तुम शांत रहो, तो 5 + 6i / 1 - 1 + 8i, इसको शांत रहने दो। नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 2i और ये 3 + 2i, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 3x + 2ix, या फिर xi लिखो, ज़्यादा बेटर दिखता है। ठीक है, और ये हो गया y + 2yi। नीचे हो जाएगा 1 के साथ 3 + 2i और 2i के साथ 3 + 2i। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में देखो मिस्टेक कहाँ होती है, कहीं ना कहीं पे हम कोई नंबर लिखना भूल जाते हैं या एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिली मिस्टेक करते हैं, बस, और कहीं मिस्टेक इसमें होती नहीं है। ठीक है, तो ये देखो आ जाएगा 3x + 2xi + y + 2yi डिवाइड बाय हो जाएगा 3 + 2i + 6i + 4i²। ये हो जाएगा 5 + 6i डिवाइड बाय -1 + 8i। एक और स्टेप, ठीक है, ऊपर हो जाएगा देखो 3x + y + 2xi + 2yi, दिखते रहना चाहिए। 4i² है तो मैं इसको -4 लिख देता हूँ डायरेक्टली, समझ गया कैसे ना, तो -1 + 8i हो गया, और ये 5 + 6i डिवाइड बाय -1 + 8i हो गया। कमाल हो गया, क्या कमाल हो गया, ये भी -1 + 8i, ये भी -1 + 8i, खत्म, झंझट ही खत्म, सम हो गया छोटा एकदम, है ना। तो ये हो गया 3x + y + 2xi + 2yi बराबर 5 + 6i। तो रियल पार्ट को इक्वेट कर लो, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वालिटी मैंने लिखा हुआ है, शॉर्टकट है। ठीक है, तो 3x + y के साथ आ जाएगा 5 और 2x + 2y के साथ आ जाएगा 6। इसको 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो x + y बराबर 3 आ जाएगा। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ भी देखो y है, अब देखो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग कर दो तो ये खत्म, साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। रीचेक करना हो तो यहाँ पे x y की वैल्यू पुट करो और फिर इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, समय रहे एग्जाम में तो रीचेक कर लेने का। चलो कर लो इसको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 1 + i डिवाइड बाय √2 और 1 - i डिवाइड बाय √2 को प्रूफ करो, इनकी पावर 10 है, इसकी वैल्यू 0 है, ऐसा बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस से लेकर जेईई मेंस हर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें पावर इतनी बड़ी दे दी हो उसमें हम लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार इसको करें कैसे। तो इसको करना कैसे, आपको सबसे पहले 10 को ना आप ऐसे लिख सकते हो 1 + i डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर का पावर 5। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। इसको भी वैसे ही लिख दो 1 - i डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर की पावर i 5। ठीक है, अब ये देखो 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये 10 हो ही जाएंगे। यहाँ हमें प्रूफ करना है 0 के बराबर हैं, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, मतलब प्लस करके 0 आ ही जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, 1 + i का स्क्वायर कितना होगा, 1 + i का स्क्वायर मैं ऊपर लिखता हूँ, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, इसकी पावर 5 प्लस 1 - i का स्क्वायर मैं ऊपर लिखता हूँ और √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, इसकी पावर 5। ऊपर हो जाएगा 1 + 2i + i² डिवाइड बाय 2, और इधर भी हो जाएगा 1 - 2i + i² डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत, मैंने बस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a² + 2ab + b²। अब देखो i² की वैल्यू -1 होती है, तो मैं इसको यहीं पे उड़ा दूं। i² की वैल्यू -1 होती है, मैं इसको यहीं पे उड़ा दूं, तो बचा क्या, 2i डिवाइड बाय 2 की पावर 5 प्लस -2i डिवाइड बाय 2 की पावर 5। 2 भी उड़ गया, 2 भी उड़ गया, इसका मतलब i की पावर 5 माइनस i की पावर 5, अरे ये तो 0 आ गया। हलवा हलवा, कितना इजी क्वेश्चन है, देखो प्लस माइनस माइनस, i की पावर 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। i की पावर 5 क्या होगी, i ही होगी, i की पावर क्या 5 क्या होगी, i ही होगी, माइनस किए तो 0 आ गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी देखो वैसा ही है कुछ। ठीक है, तो ये वाला खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो। चलिए, तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, देखो 1 + i डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर की पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - i डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर की पावर 4।
तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस आई का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 माइनस आई का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है। ठीक है, तो ऊपर देखो स्क्वायर ओपन करोगे तो वैसा ही आएगा जैसा पिछली बार आया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन सही है, तो मुझे लगभग याद ही हो गया है। मतलब 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब आपको याद ही हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार ये देखे जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आ गया 2i डिवाइड बाई 2 की पावर 4 माइनस 2i डिवाइड बाई 2 की पावर 4, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो i की पावर 4 माइनस माइनस i की पावर 4, मतलब i की पावर 4 प्लस i की पावर 4, i की पावर 1, i की पावर 4 1 होती है, i की पावर 4 1 होती है, 1 + 1 2 होता है, बचपन से मालूम है। चलो कर लो इसको। तो क्वेश्चन में बोला है अब कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कैसा होता है, अरे सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा होता है REI जनरल फॉर्म, और पोलर फॉर्म Z = R cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक है, जाने तो स्पेस हो जाएगा। आओ देखो इसको, पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जहर दिख रहा है। जहर क्या है? रूट और आई। ठीक है, 5 + √3i, 5 - √3i, ऊपर हो जाएगा 2 के साथ 5 - √3i और प्लस 6 √3i के साथ हो जाएगा 5 - √3i। नीचे हो जाएगा a + b, a - b मतलब a² मतलब 25 माइनस b² √3i का स्क्वायर। अब ऊपर हो जाएगा 10 - 2 √3i प्लस 6 √3i, सॉरी 6 5 30 √3i और माइनस 6 √3 × √3 6 × 3i का स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 25 + 3, बोलो कैसे? अरे √3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर -1 -1 माइनस प्लस, समझ गए? चलो 10 - 2 √3i, 2 √3i और 30 √3i, ये 28 √3i हो जाएंगे और प्लस में होंगे क्योंकि बड़े नंबर की साइन, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 18 डिवाइड में है 28। देखो कैसे, आई स्क्वायर कितना होता है -1, 6 3 या 18 हुआ, आई स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 28, तो ये आ गया 28 + 28 √3i डिवाइड बाई 28। तो अलग अलग कर लो, तो 28 डिवाइड बाई 28 प्लस 28 √3i डिवाइड बाई 28, खत्म 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 खत्म, तो 1 + √3i। हो गया काम, हो गया काम। अभी काम नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हें आर पता करना है। अभी को हम लोग कुछ कहाँ किए, अभी हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढे हैं। ये वो छोटा सा चूहा था जितने बड़े पहाड़ के नीचे छुपा हुआ था। आर पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। देखो स्टेप वाइज मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज स्टेप वाइज मैंने एक्सरसाइज में कराया है, तो यहाँ पे आपको बस आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। आर आ गया 2, थीटा कितना आएगा, थीटा हो जाएगा tan थीटा बराबर b/a, b/a मतलब √3 डिवाइड बाय 1, दोनों पॉजिटिव है मतलब 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। अरे दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो पोलर फॉर्म में हो जाएगा r है 2 cos π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, I sin π/3। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा REI थीटा, r है 2e, I कितना है भाई, तो ये फाइनल 2e π/3i हो गया। इसको कर लो अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है z = -6 + √2i। ये वाला उससे काफ़ी इजी है। a की वैल्यू -6, b की वैल्यू √2, r की वैल्यू 38 आएगी। यकीन नहीं होता है तो पता कर देता हूँ। a² मतलब -6 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 + 2, तो ये आ गया 38। ठीक है, r की वैल्यू 38 आ गई। z = थीटा भी पता कर लेते हैं, तो tan थीटा होता है b/a, b कितना है √2 है, a क्या है 6 है, -6 है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे r cos थीटा प्लस I sin थीटा वेयर थीटा = tan इनवर्स ऑफ √2 डिवाइड बाय -6, दैट्स इट। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में REI थीटा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो r कितना है यहाँ पे √38, e क्या है, e ही है, I क्या है, I ही है, थीटा थीटा ही है, तो I थीटा लिखो, वेयर ऐसे लिखो, वेयर थीटा = दिस। ठीक है, दैट्स इट। चलिए तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सीधा लिखो, लेट z बराबर -3/2 + 3 √3i डिवाइड बाय 2। z क्या होता है, a + ib होता है, तो a + ib की वैल्यू है -3/2 + 3 √3i डिवाइड बाय 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। स्पीड में जा रहा हूँ तो स्लो कर लो,
ठीक है, यूट्यूब पर फंक्शन है। आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब -3/2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3√3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा 9/4 और ये आ जाएगा 27/4, तो ये आ जाएगा 36/4 वेयर आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, कैसे आ गया, √36/4 9 आया, 9 का √3। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर कैसे आया, 3 3 या 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 या 27। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखो ये हो जाएगा 36/4, ये हो जाएगा √9, ये हो गया 3, आर की वैल्यू tan थीटा हो जाएगा b/a, b कितना है भैया 3√3/2, a कितना है -3/2, 2 कैंसिल, -√3 आ गया। तो यहाँ पे tan थीटा -√3 आ गया है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -√3 करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर वही आप लोग कर लेना, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू ऐसा करके लिखना। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया तो इसकी वैल्यू नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज में सॉल्व किए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को। ठीक है, x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई, मल्टीप्लाई कर दो, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस आई बी, नीचे a माइनस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस आई बी, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा, ऊपर देखो हो जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, अरे i का स्क्वायर -1 माइनस के साथ प्लस और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आई बी का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कैसे, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस 2abi माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना इजी नहीं है आंसर, मुझे लगा यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा आंसर आ जाएगा, बट नहीं, बड़ा जिद्दी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले आ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो इमेजिनरी पार्ट ये है क्योंकि आई है, ये रियल पार्ट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के साथ लगा दिया है। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हमको इजी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे तो आंसर आएगा बट मुझे नहीं पता कैसे आएगा, तो मुझे जैसे पता है वैसे आंसर लाते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग इक्वेट कर पाए। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ऊपर है x प्लस आई वाई, इधर भी है x प्लस आई वाई, इकड़े तसे चाहे x प्लस आई वाई, तो x की वैल्यू देखो आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई 2abi डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो x क्या था रियल पार्ट, y क्या था इमेजिनरी पार्ट, तो ऐसा कर दिया। क्वेश्चन बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कितना स्क्वायर है भैया, 2abi डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है। इनका स्क्वायर करके जोड़ने बोल रहा है क्वेश्चन, जोड़ दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2abi का स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। आगे बढ़ो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आई, ओके आई नहीं है, प्लस b की पावर 4, नीचे हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इधर आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और देखो आई स्क्वायर भी रहेगा, तो आई स्क्वायर माइनस होता है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा मैं डॉट 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 में दिखा रहा हूँ उसको। देखो दोनों जगह है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको कॉमन में लिख लेता हूँ ना, समझ गए, कॉमन में मैंने लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने कॉमन में लिख दिया। अब देखो a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस नहीं आएगा।
ओके ओके -6a² प्लस a² प्लस b की पावर 4 डिवाइड बाय a की पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b की पावर 4। यहीं पे गड़बड़ी हो रही है, ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये प्लस 2a² b² हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे सेम हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया, तो x² प्लस y² की वैल्यू 1 आ गई। बट जनता वांट्स टू नो कि ये प्लस कैसे आया। लेट मी चेक। ओके देखो हम लोग जब y की वैल्यू इक्वेट करते तो i को साथ में नहीं लेते हैं, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती, ठीक है। तो i को हम लोग साथ में नहीं लेकर चलेंगे तो 2ab का स्क्वायर क्या होगा 4a² प्लस b², ठीक है। फिर इसको इससे माइनस किया तो 2a² b² और नीचे नीचे ऊपर नहीं ऊपर से सेम हो गया, तो यही आंसर आ गया, ठीक है। और जो हम लोगों ने x² प्लस y² से ये फाइंड किया था वो भी ठीक था, दोनों रियल थे तो दोनों को इसके साथ ले लेते, बट इसकी वैल्यू 1 नहीं ला पाते हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने उस तरीके से किया, ठीक है। तो y की वैल्यू 2ab i नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि y के साथ भी i है और यहाँ भी i है, तो i कैंसल हो जाता है, जिसको हम लोग दिखाते नहीं है, ठीक है। तो यही था हम लोगों का छोटा सा मिस्टेक जिसकी वजह से सम गलत आ रहा था। तो इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि z की वैल्यू अगर ये है तो प्रूफ करो ये रेशनल नंबर है। हम लोग एक चोरी करते हैं यहाँ पे, क्या करोगे -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2 का क्यूब कर देते हैं। बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू तो ओमेगा की है, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब बताओ ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो आंसर 1 आ गया, है ना। शॉर्टकट, ऐसे शॉर्टकट आपको यूज करने पड़ेंगे बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर पे जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन आता है ना तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, -1 ऐसे थोड़ा बहुत घुमा देगा कि नीचे 4 कर देगा, ऊपर भी 2 लगा देगा, तो उधर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कभी यहाँ पे √6 कर देगा और यहाँ पे √2 कर देगा, तो उधर √2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने छोटी सी चोरी की, बट हम लोग चोरी नहीं करेंगे, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे क्यूबिंग करेंगे और क्या, -1 प्लस √3i का क्यूब कर दो और नीचे 2 का क्यूब कर दो। a क्यूब बताओ a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब। और 2 का क्यूब तो बचपन से हम लोग नहीं जानते थे, 8वीं से जाने 8 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। -1 का क्यूब देखो -1 होता है, ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये 3√3i हो जाएगा। ये देखो 3 × -1 -3 हो जाएगा, -3√3, बट यहाँ पे i² भी है, ठीक है। ध्यान से रुको आराम से करते, पहले -3 कर देते हैं और √3i² को ऐसे ही रहने दो। ये देखो √3 का क्यूब होता है 3√3 और साथ में आ गया i क्यूब और नीचे है 8। हम लोग जानते हैं वैल्यू 1 ही आने वाली है, तो लाने दो। देखो -1 प्लस 3√3i, अब स्क्वायरिंग करो, 3 × √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i²। ये देखो i क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i। चलो -1 प्लस 3√3i, ये देखो ये i² -1 होता है, तो ये i मिलके माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये 9 हो गया। और ये भी देखो हो जाएगा -3√3i, कैसे ये -i है ना, तो -3√3i हो जाएगा, नीचे 8। शांति से बैठो, थोड़ा सोचो कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, सब समझ जाओगे। नहीं समझते हो तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कैंसल, -1 प्लस 9 8 होता है, 8/8 1 होता है, बचपन से जानते नहीं थे हम लोग, 5वीं 6ठी से जान गए कि 8/8 1 होता है। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन था, कर लो इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, ये नंबरिंग में काफ़ी मिस्टेक हो रही है, शायद ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा नई वाली टेक्स्ट बुक में, पुरानी वाली में तो ये सीधा क्वेश्चन नंबर 23 है। चलो इसको करो, कैसे करेंगे, अरे करना क्या है, उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोला है इसको रियल बताना है, प्योरली रियल है ना। प्योरली रियल कब रहेगा, जब i गायब हो जाए, तो सॉल्व करो, i अपने आप गायब हो जाएगा। देखो 1 - 2i मल्टीप्लाई बाय 3 + 4i प्लस 3 - 4i मल्टीप्लाई बाय 1 + 2i डिवाइड में 3 - 4i मल्टीप्लाई बाय 3 + 4i, नीचे आ जाएगा 1 के साथ 3 + 4i, -2i के साथ आ जाएगा 3 + 4i, 3 के साथ आ जाएगा 1 + 2i, -4i के साथ आ जाएगा 1 + 2i, डिवाइड में आ जाएगा a² - b² मतलब 9 - 4i का स्क्वायर। ओके
तो ऊपर आ जाएगा 3 + 4i - 6i - 8i स्क्वायर प्लस 3 + 6i - 4i - 8i का स्क्वायर। 9 + 16, 4 का स्क्वायर 16, i स्क्वायर -1 माइनस के साथ मिलके प्लस। इतना अब आपको आना चाहिए, है ना, कई बार कर चुके हो। ओके, तो क्या करें, जोड़ दो सबको। आई वाले अब गायब होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। 4i गायब हो गया, -6i + 6i गायब हो गया, आंसर आ गया। देखो कैसे, ये देखो 3 है, 8i स्क्वायर है, मतलब +8 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस है, i स्क्वायर -1 होता है तो 3 + 8 हो जाएगा। ये +3 है और -8i स्क्वायर फिर से +8 हो जाएगा, और नीचे है 25। 8 8 16 3 19 3 22, 22 बड़ा 25 विच इज अ रियल नंबर। कौन सा नंबर है ये? रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नहीं है। आगे आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इजी, आपको बस इसमें ऑब्जर्वेशन करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, सबको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं, ऑब्जर्वेशन करो। देखो i⁻29 है, i⁻39 है, i⁻49 है, नीचे एक एक ज़्यादा है, 30 40 50 50 49 40 39 30 29। मतलब अगर मैं i निकाल लूँ बाहर तो अंदर यही बचेगा, है ना, और ये खत्म हो जाएगा इससे। तो आंसर आ गया 1/i। इसको रेशनलाइज कर दो, -i/-i से, तो ऊपर -i नीचे -i का स्क्वायर, -i का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है, तो -1 × -1 1 हो जाएगा, तो आंसर -i आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला i⁻65 + 1/i⁻145। ठीक है, i⁻65 अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो ये 4 × 16 + 1 में जाता है, और ये i × 4 × ओके 36 + 1 में जाता है। ठीक है, तो i⁻4n + 1 कितना होता है? i होता है, और i⁻4n + 1 क्या होता है? i होता है। क्वेश्चन इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब, तो i² + 1 / i, तो -1 + 1 / i, तो 0/i, आंसर आया 0, खत्म। अरे समझे कि नहीं समझे? i × i, i स्क्वायर, 1 1 जा 1, 1 i जा i, i स्क्वायर क्या होता है? -1, -1 + 1, कहानी खत्म, 0। ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी रहे, आंसर 0 ही आएगा। कर लो इसको। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ऑब्जर्वेशन करो, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ऊपर 38 नीचे 28, ऊपर 36 नीचे 26, कितने का गैप आ रहा है? 10 का गैप आ रहा है। मतलब ऊपर से अगर मैं i⁻10 गायब कर दूं तो इधर बचेगा 228, इधर बचेगा 226, इधर बचेगा 224, इधर बचेगा 222, इधर बचेगा 220। ठीक है, मुझे बताओ कि क्या नीचे भी सेम नंबर्स हैं? i⁻228, i⁻226, i⁻224, i⁻222, क्या नीचे भी सेम नंबर्स हैं? हाँ हैं। i⁻220 में भूल गया था। ठीक है, तो खत्म हो गई ये और ये कैंसल, तो बचा i⁻10। i⁻10 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 + 2, 4n + 2 क्या होता है? -1, दैट्स इट, आंसर आ गया। कितना ईजी है। चलिए, तो इस प्रश्न में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नीचे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। ओके, देखो 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 + i से, फिर +3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 2i से, नीचे 1 - 2i को मल्टीप्लाई करते हैं 1 + i से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 + 4i है, नीचे 2 - 4i है। इसको रेशनलाइज कर लो ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 + i + 3 - 6i, डिवाइड में आ जाएगा 1 के साथ 1 + i, -2i के साथ 1 + i, और इधर आ जाएगा 3 + 4i के साथ 2 + 4i, और नीचे आ जाएगा a² - b², मतलब 4 - 4i का स्क्वायर, जो कि होता है 16, और i का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, भारी तो नहीं गया? चलो छोड़ो, मैं कहाँ जान पाऊंगा। 1 + 3 4 - 5i, डिवाइड में 1 + i - 2i स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3 के साथ। देखो इसको मैं सीधा ओपन करता हूँ, 6 + 12i। बताओ समझा क्या? 3 के साथ पहले इसको ओपन किया तो ये आया, फिर 4 के साथ इसको ओपन किया तो ये आया। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है, i और 2i में माइनस हो रहा है तो -i आएगा, इधर i स्क्वायर है तो ये +2 हो जाएगा, तो 4 - 5i, डिवाइड में आ जा रहा है 3 + 3 - i, 1 + 2 3, i - 2 -i। ठीक है, अब यहाँ देखो 12 + 8 20i, 6 और 16i स्क्वायर, 16i स्क्वायर क्या होता है? -1 है ना, i स्क्वायर -1 है तो -16, तो 6 - 16 -10, तो 20 -10 + 20i, डिवाइड में है 20।
इतना समझा? ठीक है, इतना समझा क्या? चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको भी हम लोग रेशनलाइज करते हैं। एक काम करो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। चलिए, तो 4 - 5i और नीचे 3 - i, ऊपर नीचे अब 3 + i से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी रेशनलाइज हो जाए। और वहाँ पे देखो क्या हो रहा है, -10 + 20i है और नीचे 20 बैठा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दो। इधर क्या होगा, 4 - 5i के साथ हो जाएगा 3 + i और नीचे a - b a + b, तो मतलब a² - b²। अब इधर -10 + 20i / 20, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/2 और 1 से, बट आपके लिए हार्ड होगा। बताओ समझ रहा है क्या, कैसे लिख रहा हूँ? सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आएगा। ठीक है, ये समझ रहा है क्या? 12 + 5 हो जाएगा अभी ये। ठीक है, 4i - 15i हो जाएगा -11i और 12 + 5 हो जाएगा क्योंकि i² के साथ माइनस है, तो ये हो जाएगा 17 और नीचे है 10, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -10 + 20i / 20। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा -10 + 20i, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, है ना, वरना हार्ड होगा मल्टीप्लाई करना। देखो -10 के साथ मैं 20 अलग लिख लेता हूँ, 20i के साथ 20 अलग लिख लेता हूँ, 0 0 0 0 0 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया -1/2 + i। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना आसान है ना, 17 - 11i के साथ अपॉन 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो -1 / 2 और फिर प्लस i का मल्टीप्लाई कर दो 17 - 11i / 10 के साथ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो -17 + 11i / 20 आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज हुई और 10 × 2 = 20, और यहाँ पे 17i - 11i² हो जाएगा और नीचे है 10। ठीक है, अब ध्यान से देखो, -17i + 11i, यहाँ पे देखो 10 है, इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 से 20 बना देता हूँ, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। बोलो समझा गया? और ये देखो 17i है, 11i² है, तो ये +11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, अब कहाँ जाएं हम लोग, चलो यहाँ आते हैं, तो -17 + 11i और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +34i + 22 डिवाइड में 20। ये बस देखो, बस लंबा ये क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। ठीक है, तो कभी भी हार्ड मत समझना ऐसे क्वेश्चन को। 22 में से 17 गया तो 5/20, अलग अलग अब लिख रहा हूँ। 34 में 11 ऐड हुआ तो 45i / 20, कटा 1/4, कटा 9/4i, ये आ गया फाइनल आंसर। बस लंबा है ये, हार्ड नहीं है। चलिए, तो ये देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कंसेप्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 ओमेगा² क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ओमेगा को हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, ओमेगा² को बीटा भी बोलते हैं। ठीक है, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोगों को यहाँ पे अल्फा की असली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बट हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 - ओमेगा, ये हो गया 1 - ओमेगा², ये हो गया 1 - ओमेगा का स्क्वायर, ये हो गया 1 - ओमेगा² का स्क्वायर बराबर 9। अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर था तो स्क्वायर, अल्फा की जगह बीटा की जगह ओमेगा², अल्फा की जगह ओमेगा, बीटा की जगह ओमेगा²। समझ लगा? आता बघा 1 - ओमेगा, 1 - ओमेगा², 1 - ओमेगा², ये 1 - ओमेगा ही आ जाएगा। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है। ये देखो ओमेगा 4 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी। चलो ओमेगा की पावर 4 हो गई। अब ओमेगा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा³ × ओमेगा, ओमेगा³ 1 होता है। ठीक है, 1 × ओमेगा, ओमेगा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहनी चाहिए। चलो अब क्या करें, 1 - ओमेगा और 1 - ओमेगा को साथ में ले लो, 1 - ओमेगा², 1 - ओमेगा² को साथ में ले लो। ठीक है, अब बताओ, ये हो गया देखो 1 - ओमेगा का होल स्क्वायर, ये भी हो गया 1 - ओमेगा² का होल स्क्वायर। ओपन करो, 1² - 2 ओमेगा प्लस ओमेगा², 1² - 2 ओमेगा² प्लस ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी, है ना। अब बताओ 1 अब देखो ध्यान से, 1 + ओमेगा² को मैं ले लेता हूँ और -2 ओमेगा, मतलब इसको यहाँ लेकर चला गया और ये यहाँ पे, और इसको 1 + ओमेगा -2 ओमेगा² ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा ही होता है। मैंने आपको बताया प्रूफ करके, तो 1 + ओमेगा -2 ओमेगा² लिख दिया। अब मुझे बताओ 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा² की वैल्यू 0 होती है, तो 1 + ओमेगा² की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा को वहाँ भेज दो तो -ओमेगा आ जाएगा। तो -ओमेगा -2 ओमेगा, -ओमेगा² -2 ओमेगा²। ठीक है, ये हो गया -3 ओमेगा और ये हो गया -3 ओमेगा²।
-3 इंटू -3 9, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 आ गया आंसर, आ गया खटाक से, समझ गए। आइए लेट्स डू दिस। क्या करना है भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी माइनस ओमेगा होता है। अरे भैया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के लिए ये वहाँ चला जाएगा तो माइनस ओमेगा पावर 6, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 6, ये हो गया -2 ओमेगा की पावर 6, ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ठीक है। अब 2 का 6th रूट निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो 64 और पावर इवन है तो माइनस प्लस ही रह जाता है, ठीक है। और ये ओमेगा की पावर 6 और ये फिर से आ जाएगा 64 और ये ओमेगा की पावर 12, आंसर आ गया। हमें तो नहीं दिख रहा है, अभी दिखाते हैं। 64 ओमेगा की पावर 6, ओमेगा 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो इसका मतलब क्या ये 1 होगा, हाँ। तो 64 प्लस 64, अरे 12 भी 3 का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है, ओमेगा की पावर में अगर 3 का मल्टीपल है तो वैल्यू 1 ही रहने वाली है, तो आंसर 128, दैट्स इट। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें बोला है -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 की पावर 18 प्लस -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2 की पावर 18, ठीक है। तो -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 हम लोग जानते हैं कि ये ओमेगा होता है, ठीक है। वी नो दैट ओमेगा होता है -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब मैं ओमेगा 18 लिख देता हूँ इसको, और इसको ओमेगा स्क्वायर की पावर 18 लिख देता हूँ। ये देखो 3 का मल्टीपल है तो ये 1 होगा, ओमेगा ये देखो 2 18 जाइए 36 हो जाएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है तो ये भी 1 होगा, तो ये तो 2 आ गया, हाँ आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे या फिर हम लोग मैथ्स 1 के मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।